लेकिन जब एकदम से शेखावत की एंट्री होती है ना, फिर वहां से फिल्म में मिर्च मसाला लगना शुरू हो जाता है। किसी फोटो और जैसे भाईया सॉन्ग अब आपको समझ आएगा कि मूवी में क्यों डाले गए हैं। तो करते हैं पुष्पा 2 का जल्दी रिव्यू। देखिए भाई, फिल्म की बात करी जाए तो एक वर्ड में मैं कहूंगा, ओ माय गॉड ऑसम। सुकुमार ने क्या डायरेक्ट की है, और इसको जो लिखा गया है काफी अच्छे अंदाज में लिखा गया है। लेकिन कुछ फिल्म के ग्लिम्स है, वहीं तो कुछ बहुत ज्यादा वाव मोमेंट्स है। चलिए करेंगे सबकी बात इस रिव्यू में। आपको मैं स्पॉइलर थोड़ा सा दे दूंगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं, जिससे आपकी स्टोरी में इंपैक्ट पड़े। पुष्पा 2 में पुष्पा को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है, जहां पर हमारे पुष्पा भाऊ को सेक्स की भी नीड है, मनी की भी नीड है, और इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। और बात कर लेते हैं भाई फिल्म में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की, तो वो है शेखावत। जी हाँ, शेखावत का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, कमाल है। मैंने उनकी आवेशम देखी थी और कमाल थे फहद फैसल को। शुरू के 20 मिनट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने वाले हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब क्या ही चल रहा है, क्या होगा। लेकिन जब एकदम से शेखावत की एंट्री होती है ना, फिर वहाँ से फिल्म में मिर्च मसाला लगना शुरू हो जाता है। और वहीं से फिल्म स्टार्ट, जब पुष्पा भाऊ अपने ही लोंडो को छुड़ाने आते हैं, असली कहानी तो भाई वहां से शुरू हो जाती है। बस हमारे पुष्पा भाऊ को खानदान की कमी थी, और फिल्म खत्म होते होते उनको खानदान भी मिल जाता है। जहां पर भाई बात की जाए रश्मिका मंदाना और इज्जत, दो सबसे प्यारी चीज है पुष्पा भाऊ के। फिल्म की स्टोरी जैसी चलती है, एकदम से वाव मोमेंट, फिर एकदम से नीचे आ जाती है, फिर एकदम से वाव मोमेंट, और फिर वाव 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 वाव। इंटरवल तक एक तरह से एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब एक चैप्टर खत्म हम कह सकते हैं। वहीं चैप्टर 3 के लिए, मतलब तीसरे पार्ट के लिए बनाया गया है, या जो कह लो रचा गया है, जहां पर भाई बस किसी फोटो और जैसे भाईया सॉन्ग अब आपको समझ आएगा कि मूवी में क्यों डाले गए हैं। सबका एक अहम रोल है, एक किसी के वजह से ही पूरा तख्ता पलट हुआ था। भाई ये मैं आपको सस्पेंस नहीं देने वाला, वो आप खुद ही देखो। तो भाई अब पुष्पा भाऊ का पूरे स्टेट पर राज है। अब पुष्पा भाऊ लेकिन कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि अब उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जहां पर भाई जो एंडिंग है वो हमें थोड़ा सरप्राइज कर देती है। क्या पुष्पा भाऊ जिंदा भी बचे हैं? जी हाँ, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एंडिंग ऐसा लगेगा कि भाई सब खत्म, लेकिन उसे पोस्ट क्रेडिट सीन में गिन सकते हैं। वहीं जब क्लाइमैक्स चल रहा था तो मुझे लगा यार क्लाइमैक्स बड़ी सो सी है, इतना कमजोर तो नहीं दिखाया जाएगा शेखावत। लेकिन भाई क्लाइमैक्स तो वो थी ही नहीं, क्लाइमैक्स तो पार्ट 3 के लिए बनाया गया था। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि स्पेशल पार्ट 3 के लिए क्लाइमैक्स दिखाया गया, और सब हैप्पी एंडिंग के लिए, जहां पर भाई शेखावत को थर्ड पार्ट में भी दिखाना चाहिए। तो भाई असली योद्धा, असली विलन वो पुलिस वाला शेखावत लगा, क्योंकि भाई उसने जो काम किया, जो उसने फिल्म में एंटरटेनमेंट डिलीवर किया है ना। जो एक और पुष्पा 2 का सॉन्ग है फीलिंग, वो भी फिल्म से बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि जब भी रश्मिका मंदाना को हमारे पुष्पा भाऊ छूते हैं तो उनको फीलिंग चली जाती है, और रश्मिका जी ले जाती है, यानी शिवल्ली ले जाती है पुष्पा राज को बेडरूम में। फैमिली रिव्यू। अब पुष्पा भाऊ इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन कुछ ग्लिम्स हैं मूवी में जो लगता है कि भाई क्या ही दिखा रहे हैं। अगर दिखाते तो बिल्कुल सही से दिखाना था ना। जैसे कि अब उन्होंने दिखाया कि बैलगाड़ी का शेप में चंदन की लकड़ी डिलीवर हुई, लेकिन चंदन की लकड़ी बैलगाड़ी के रूप में भाई क्या काम आएगी? कोई प्लास्टिक या लोहा तो है नहीं जो पिघला के किसी भी आकार में डाल सकते हैं। एक बार बैलगाड़ी का आकार लकड़ी ने पकड़ लिया तो भाई वो किस काम आने वाली है? एक तो ये, वहीं बहुत सारे ट्रक्स जा रहे हैं, ठीक है, वहीं पर ज़्यादा 50-60 बैलगाड़ी में ही 2000 टन चंदन की लकड़ी, मतलब इसमें लॉजिक नहीं था। और लास्ट में भी दिखाया गया कि कुछ शिप्स ही लेके जा रही है चंदन की लकड़ी, जो 2000 टन कहीं से कहीं तक नहीं लगती। उसके बदले उनको कुछ 500 करोड़ मिले हैं, जो नहीं बताऊंगा। तो ओवरऑल फिल्म की बात की जाए तो भाई लास्ट में थोड़ा एनिमल वाला टच आपको दिखाई दे सकता है, और अगर मैं इसको सीधा एनिमल से कंपेयर करूँ तो नहीं भाई, पुष्पा 2 की जगह सही है। एनिमल एक आइकॉनिक मूवी थी। अगर एक्शन की भी बात कर लूँ, फिल्म कह सकते हैं आप वन टाइम अगर पुष्पा 1 देख रखी है तो आपको पुष्पा 2 देखने में मज़ा आने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसे मोमेंट है, वैसे भी हाउसफुल होगा तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि लोग कोई ना कोई ताली बजा देंगे, कोई ना कोई मजाक कर लेगा। मेरे तो बगल में ही कोई बैठा था, और जैसे ही रश्मिका मंदाना कहती है कि मुझे फीलिंग आ रही है, बहन जो पीछे से कोई कहता है अब मतलब भाई कैसे बात करते हैं, लेकिन पूरा सिनेमा घर हंसने लगा था। ये था मेरा पुष्पा 2 का रिव्यू। मैं इसको देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार। ऐसे और अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए फिल्म मसाला। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।